गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि वो अपना मोमेंटम पूरी तरीके से खो चुका था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को कैसे देखा। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था, उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब था। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में। तो बेसिकली जो रिच पीजेंट्स थे, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट्स, तो देवर ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स, वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। और कमर्शियल क्रॉप्स के जो प्राइजेस थे, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू को रिवाइज कर दे और कम करे। और गवर्नमेंट ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था कि किसी तरीके से इनके जो रेंट है, इनके जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए। तो गांधी जी ने बिना नए, जब गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज रिवाइज नहीं किए तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने जब मूवमेंट 1931 में बिना किसी रिजल्ट के वापस ले लिया तो ऐसे में इन लोगों ने अपना एंथुसियाज्म खो दिया। ये लोग काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक थे और उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट गांधी जी के प्रेशर बनाने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो रिवाइज्ड रेवेन्यू लिस्ट लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गांधी जी ने 1932 में जब फिर से स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इन लोगों ने वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया जैसा पहले किया था, फुल एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम बात करेंगे दूसरे सोशल ग्रुप की, जो पुअर पीजेंट्स थे। बेसिकली पुअर पीजेंट्स जो थे वो टीनेंट्स थे, जो रेंटेड जमीन पे काम किया करते थे, उनको रेंट देना होता था लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने कई बार इन कैंपेन्स में, ये लोग जो पुअर पीजेंट्स थे कैंपेन्स चला रहे थे कई बार कि इनके रेंट्स को कम किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इन कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया बहुत ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो उनसे नाराज ना हो जाएं। तो इस तरीके से जो पुअर पीजेंट्स थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग हो गए। अब थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। उनकी मेन डिमांड्स थी, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो उनके फेवर में हो जाएं। और उनके लिए स्वराज का असली मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में लोग स्वदेशी का ज्यादा यूज कर रहे थे। उसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी ने स्वदेशी और बॉयकॉट के लिए जोर दिया लोगों को। तो ऐसे में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया के लिए सामान बनाती थी, अब वो वॉर के लिए सामान बनाने लग गई। तो ऐसे में इंडिया में इम्पोर्ट कम हो गया। तो ऐसे में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो वो लोग चाहते थे कि कांग्रेस गांधी जी के थ्रू, इस मूवमेंट के थ्रू प्रेशर बनाए ब्रिटिशर्स पर कि पॉलिसीज को चेंज किया जाए, पॉलिसीज में थोड़ी सी लीनियंसी दी जाए। और ऐसे में इन लोगों ने अपने खुद के ग्रुप्स भी बना लिए। 1920 में IICC और 1927 में FICC आई। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इनको लीड कर रहे थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इस तरीके के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लीड कर रहे थे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, कोई इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई गांधी जी की, तो ऐसे में ये लोग, इन लोगों ने भी अपना एंथुसियाज्म खो दिया। इन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यंग लीडर हैं कांग्रेस के वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका भी मन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग हट गया। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किस तरीके से इस मूवमेंट को लिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंशियल हेल्प भी किया करते थे कांग्रेस की। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो थोड़ा सा अलग थे कांग्रेस से। सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ के और कहीं बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, 1930 में रेलवे वर्कर्स ने, 1932 में डॉकयार्ड वर्कर्स ने, और 1930 में कुछ लेबर्स ने, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने छोटा नागपुर रीजन में जो टिन की माइंस हैं वहां पर गांधी कैप्स पहन के प्रोटेस्ट किया था। लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म दिखाया। उनके लिए देशभक्ति का मतलब यही था। गांधी जी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया उनको
गांव में जो रिच फैमिलीज की, रिच पीजेंट्स की फैमिलीज की फीमेल्स थी, लेडीज थी, और शहरों में भी जो रिच लोग थे उनके घर की फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, डोनेशन दिया कांग्रेस को। लेकिन गांधी जी का मानना था कि फीमेल्स को घर पे रहना चाहिए, एक गुड वाइफ और एक गुड मदर होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम तक कांग्रेस ने भी कोई ऐसा किसी फीमेल को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया पार्टी में, और काफी टाइम तक ये चीजें सिर्फ सिंबॉलिक रही। तो आज हमने पढ़ा कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू।